अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन अली शाह। आज ये इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं? अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज ईदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और जितने भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो हैं, तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसको और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर एक बॉक्स है जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है और जितने भी फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर एक कार है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और जितने भी फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। उम्मीद है आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं। A body in a static equilibrium when it remains at rest because all forces acting on it are balanced। अगर कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है और जितने भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस है, तो उसे हम कहेंगे कि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसकी एग्जांपल लेते हैं और इसको और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहाँ पर एक बुक है जो टेबल पे पड़ा है, उसका जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो नॉर्मल फोर्स है अपवर्ड एक्ट कर रहा है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बुक यहीं स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। और ये ब्रिज है स्टेट ऑफ रेस्ट में, ये भी एग्जांपल होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम उसे कहते हैं अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है और जितने भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं बैलेंस हैं, तो उसे कहेंगे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूँ आज हमारा टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं। अ बॉडी सेट टू बी इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे और जितना भी फोर्सेस उस पर एक्ट करें वो ज़ीरो हो, तो उसे ही हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको और सिंपल वर्ड्स में समझते हैं और एग्जांपल के साथ। ये एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी है और जितने भी फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। और एक सी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन पे जितने भी फोर्सेस हैं वो आपस को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और एरोप्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। यहाँ पर एक साइकिल है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और पेडलिंग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन आपस को एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और ये सारी एग्जांपल हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम की हो गई। उसके बाद आते हैं कि दो कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम में होती हैं, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के में क्या होता है कि बॉडी पर जितने भी फोर्सेस एक्ट करें वो ज़ीरो हों, तो उसे कहेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? बॉडी पर जितने भी टार्क एक्ट करें वो टार्क नेट टार्क हमारा ज़ीरो हो, उसे कहेंगे हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर कोई बॉडी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो कहेंगे वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। यानी कि पहली कंडीशन में ये हो गया कि भाई जितने भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो है, और सेकंड कंडीशन में है जितने भी टार्क बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसे ही कहेंगे हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम। हमारा टॉपिक है स्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं। अ बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट स्लाइटली केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर किसी बॉडी को स्लाइटली डिस्टर्ब करें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, उसे ही कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसके की पॉइंट्स ये हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है लोएस्ट पोजीशन में होता है। जैसे हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होगा। ये एक रिस्टोरिंग फोर्स की तरह होता है, जैसे इसको फोर्स मारेंगे उसको कुछ टाइम के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये एक कप में एक मार्बल पड़ा है, जैसे इसको डिस्टर्ब करेंगे थोड़ी देर के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, उसे ही कहेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। आज हमारा टॉपिक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं। अ बॉडी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब इट मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर किसी बॉडी को हम स्लाइटली डिस्टर्ब करें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अवे मूव करेगी, तो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। इसकी एग्जांपल देते हैं। एक हिल पे पड़ा है एक बॉल, जैसे इसको हम स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अवे मूव करेगा, तो इसे ही कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइटली डिस्टर्ब करें वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अवे मूव करे, तो उसे ही कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं।
A body in a neutral equilibrium when it is slightly disturbed, it will stay in a new position. अगर किसी बॉडी को हम slightly disturb करें, वो एक न्यू पोजीशन पे स्टे करे, उसे ही कहते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके जो की पॉइंट्स हैं उसे डिस्कस करते हैं। जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हर लेवल पर रिमेन सेम रहता है। अगर इसको हम डिस्टर्ब भी करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका वही होता है, और इसका रीस्टोरिंग फोर्स से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इसको हम फोर्स मारेंगे तो एक न्यू पोजीशन पे ये जो है ना रहेगा, तो उसे कहेंगे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसको और सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइटली डिस्टर्ब करें, वो एक न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, उसे ही कहेंगे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद है। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।